नमस्कार। पतित जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय बंधु बांधवों, पिछले अंक में मैंने आपको बताया था कि इस संसार में दो ही ऐसा है जो सनातन का अपना नहीं है, किंतु वस्तुतः वर्तमान में इस संसार में तीन ऐसा है जो सनातन का नहीं है। शेष इस संसार में जो कुछ भी है वह सब सनातन का ही है। वस्तुतः मैं यहाँ पर विचारों की बात कर रहा हूँ, अर्थात वर्तमान में इस संसार में तीन विचार ऐसे हैं जो सनातन के नहीं हैं। शेष सभी विचार सनातन के ही हैं। उन तीन विचारों में प्रथम तो यह है कि मैं विशिष्ट विचारधारा का अनुयायी हूँ, अतः मैं कुछ भी करूँ मुझे पाप नहीं लगेगा। द्वितीय यह है कि हमें बनाने वाला इस सृष्टि को हमारे भोग विलास के लिए बनाया है। और तृतीय यह है कि यह सृष्टि स्वतः निर्मित हुई है, अर्थात ईश्वर नाम की कोई शक्ति नहीं है। यद्यपि इस विषय पर मत भिन्नता हो सकती है, किंतु आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व से लेकर वर्तमान तक क्रमिक रूप से उत्पन्न एवं क्रमशः पुष्ट होती तथा विस्तार को प्राप्त करती हुई यही तीन विचारधाराएं वर्तमान में सभी अपराधों का कारक हैं। यद्यपि आपको इस बात का ज्ञान तो होगा ही कि उक्त तीनों विचार कब और कहाँ से आए, फिर भी मैं अवगत करा देना चाहता हूँ कि उक्त तीनों विचार कलि प्रेरित पैगंबरवाद एवं अनीश्वरवाद की देन हैं। यद्यपि मेरा यह कथन अत्यंत कटु है, किंतु 3000 वर्ष पूर्व के पश्चात से अब तक मानव द्वारा जितना विनाश किया गया है वह इन्हीं तीन विचारों का परिणाम है। प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध इन्हीं विचारों का परिणाम था तथा तृतीय विश्व युद्ध की बन रही परिस्थितियां भी इन्हीं विचारों का परिणाम हैं। यद्यपि यहाँ यह कहा जा सकता है कि युद्ध तो सतयुग, त्रेता एवं द्वापर युग में भी हुए थे, किंतु वे युद्ध धर्म एवं अधर्म के मध्य हुए थे। वर्तमान में जो युद्ध हो रहे हैं वे मूलतः अधर्म एवं अधर्म के मध्य हो रहे हैं, अर्थात जो भी युद्ध हो रहे हैं वे स्वार्थ के कारण हो रहे हैं। कोई भी पक्ष धर्म अर्थात न्याय का पक्षधर नहीं है। यद्यपि मेरी उक्त बातें अत्यंत कटु हैं तथा मेरी बातों से अनेक लोगों के विचारों को ठेस पहुंच सकता है, किंतु सत्य यह है कि कलि के प्रभाव से वर्तमान में धर्म एवं अधर्म की परिभाषा ही बदल गई है। पाप एवं पुण्य की परिभाषा ही बदल गई है। यही कारण है कि मेरी बातें बहुत से लोगों के लिए अग्राह्य हो सकती हैं, किंतु मेरे विचार से धर्म एवं अधर्म तथा पाप एवं पुण्य की सही परिभाषा करने का समय आ गया है। अब यदि धर्म एवं अधर्म तथा पाप एवं पुण्य की सही परिभाषा की बात की जाए तो उसके संबंध में आपसे फिर कभी चर्चा करेंगे।
आज तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मानव के कर्म में ही पाप एवं पुण्य छिपा होता है तथा मानव कभी भी कर्म के लौकिक एवं पारलौकिक परिणाम अर्थात पाप एवं पुण्य से मुक्त नहीं हो सकता। इस सृष्टि के निर्माता ने मानव के भोग विलास के लिए इस सृष्टि को नहीं बनाया है। जिस प्रकार अन्य जीवों को जीवन रक्षा हेतु क्षुधापूर्ति आदि का अधिकार है, उसी प्रकार मानव को भी जीवन रक्षा हेतु क्षुधापूर्ति आदि का अधिकार है। इस सृष्टि का श्रेष्ठतम प्राणी होने के कारण मानव का यह कर्तव्य है कि वह उसके निर्माता अर्थात परमात्मा द्वारा निर्मित इस सृष्टि को यथासंभव यथावत सुरक्षित रखे। ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार न करना उक्त दोनों विचारों से धर्म को समाप्त करने में असमर्थ रहे कलि द्वारा चलाया गया अंतिम अस्त्र है और कलि द्वारा स्थापित उपरोक्त तीनों विचारों के त्याग एवं धर्म अर्थात न्याययुक्त व्यवस्था के अनुसरण के बिना मानव कल्याण संभव नहीं है। वस्तुतः सनातन ही धर्म है जो पूर्णतः प्राकृतिक विधानों एवं न्याय पर आधारित है। अतः मैं यकिंचन अपेक्षा करता हूँ कि आप हमारी बातों पर विचार अवश्य करेंगे। प्रिय बंधु बांधवों, भारतवर्ष को धर्मराष्ट्र बनाने एवं विश्व में धर्म अर्थात न्याययुक्त व्यवस्था की स्थापना के लक्ष्य से ही मैं यकिंचन अपने विचारों को आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि मेरे विचार उचित प्रतीत हो रहे हों तो अपने सामर्थ्य के अनुरूप यथोचित सहयोग प्रदान करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही आगे का मार्ग सुगम हो सकेगा तथा धर्म स्थापना के कठिन लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो सकेगी। नमस्कार, आभार। क्योंकि यह सब मेरा व्यक्तिगत विचार है, अतः यदि इसमें किसी भी दृष्टि से कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप हमारी किसी भी त्रुटि पर हमें आगाह अवश्य करेंगे ताकि धर्म स्थापना का यह कार्य त्रुटिहीन विचारों के माध्यम से अपनी पूर्णता को प्राप्त करे। पुनरपि नमस्कार, आभार।